हम शांति चाहते हैं, ये तो दुनिया ने देखा। अब दुनिया ये देखेगी कि हम शांति की रक्षा के लिए और अपनी शक्ति का भी प्रदर्शन कर सकते हैं। अपने घर तो चिट्ठी आई भी बेरो पड़े कि भाई साहब शहीद होगा। 42 दिन के बाद में डेड बॉडी घर पहुंची। 20/10/1994 भर्ती हुआ जिंदगी है। यह भर्ती हुआ जिंदगी है। अब देश के साथ विदेश में भी रोजगार का सुनहरा अवसर स्वामी विवेकानंद कॉलेज ऑफ होटल मैनेजमेंट दे रहा है। स्कॉलरशिप के साथ 100% जॉब गारंटी, डिग्री के साथ स्किल्स सीखें और दे अपने सपने को उड़ान। कारगिल दिवस के उपलक्ष्य में शहीदा के परिवार से बातचीत आप कर रहे हैं। कारगिल युद्ध के दौरान जो शहीद होया, झुंझुनू का लगभग 18 जवान शहीद होया। बाके अंदर रणवीर सिंह जी बराला जो कि मैनपुरा गांव का हा, वह भी युद्ध के दौरान शहीद होया। परिवार से बातचीत आप करांगा, वीडियो थान शेयर करते होने। साथ में ही इसी टाइम काफ़ी कठिनाई बाकी बॉडी घर तक पहुँचने के अंदर हुई। लगभग 42 दिन को सफ़र तय करके भी के बाद में घर तक पहुँची। हालांकि बढ़िया हूँ सर, मन लगे कि अति दूरी को नहीं 2 दिन के अंदर आसानी से आ सका आदमी आराम से, लेकिन 42 दिन को सफर तय करियो तो भी के पीछे की वजह भी जाना। वीडियो थान शेयर कर देना, कमेंट के अंदर जय हिंद थान जरूर लिख देना। दादी जी राम राम। स्वास्थ्य कसो गए बताओ पहले तो। संगेड़ है मेरे तो जोर को। जितने अहो, थे दादू जी खूब ठीक है। खूब ठीक है। जी टाइम थारी कती उम्र ही और के सिचुएशन है जी टाइम ये धान कहीं से की पता लगी। मैं रणवीर से 2 ही साल छोटा हूँ। एक सागे ही रहता और पूछो तो एक चारपाई पे सोया करता। ठीक है, क्योंकि पहला परिवार बड़ा होया करता और संसाधन थोड़ा होया करता। छोटा होया करता। हाँ, तो ये लिए दोनों साथ ही पड़े डान और बिल्कुल सादा जीवन रहता। और मैं तो भर्ती के चक्कर में कदे गेड़ा को मैं सौ ज्यादा गेड़ा हूँ हमारा परिवार में। अच्छा, लेकिन थे सौ हुआ। ज्यादा ट्राई थे करी। हाँ, लक बांको तेज। लेकिन लक उनको तेज था और वो तो 10वीं भी दोबारा करके लगे हैं उम्र की वजह से। उम्र होगी ना, हाँ। दोबारा 10 करके करे काम। और तो फर्स्ट अटेम्प्ट में वो सिलेक्ट हो गए, बरेली भर्ती हुए थे अच्छा, बरेली जाट रेजिमेंट सेंटर में। जी टाइम को के हो पूरो कब कौन सा दिन शहीद होया भाई, क्योंकि लगभग 60 से 61 दिन ये युद्ध चलो। देखो, कारगिल की लड़ाई को बी टाइम पर अपना टेलीविजन को नहीं आया करता, बी टाइम में रेडियो पर सुनने मिला करता। ठीक है, तो अपने घर तो चिट्ठी आई भी बेरो पड़े कि भाई साहब शहीद होगा। चिट्ठी 6 या 7 दिन बाद में अपना पहुंची। क्या तरीका शहीद है? 30 मई 1999 सुबह 4 बजे शहीद होया। और आपने कन जो मई जून का मैं पूछे जून में 42 दिन के बाद में डेड बॉडी घर पहुंची, मतलब जुलाई में बॉडी आई। हाँ, और अति देरी क्यों जी? इसका कारण ये था कि वहाँ का माहौल ऐसा था कि उस लड़ाई के दौरान जब उनकी यूनिट दोबारा वहाँ पहुँची तब उनको डेड बॉडी मिली। इतनी देर में वो डेड बॉडी उठाने नहीं दी क्योंकि वो कब्जा ऑलरेडी पाकिस्तान का था वहाँ। अच्छा, बर्फ पाकिस्तानी के आर्मी अंदर का। हाँ, दब गई वो। बॉडी सेफ थी, सुरक्षित आई थी घर पे। सुरक्षित आई। हाँ, हमने अच्छी तरह से दर्शन किए थे और अंतिम संस्कार अच्छी तरह से किया था। जी टाइम कुछ बताया कि जी टाइम की भाई लड़ाई कहीं की सिचुएशन में लड़ रहा है वो ये मतलब बहुत यूनिट से ही जो लोग हैं। बिना संसाधन की लड़ाई थी वहाँ। हम्म। ऑक्सीजन ही नहीं थी यार, तो बहुत दूर की बात है। जो अपन आज तकनीकी की बात करें ना, इतनी वो तो कुछ नहीं थी वहाँ। मतलब आपको आदमी के अलावा अपने जानवर भी नहीं था। ठीक है, इतनी जटिल समस्याएं थी। और जैसे 7 आदमी चले गए तो उनको ढूंढने के लिए पीछे जाने वाले भी वहीं रह जाते थे, ऐसे हालात थे। मैं कहा था बड़े। तब जब उनकी 17 जाट यूनिट दोबारा वहाँ पहुँची उस जगह में, तब उनको डेड बॉडी मिली। क्योंकि अपने पास ये संदेश आ गया था कि जब भी अपने आदमी वहाँ जाते हैं उनको लेने के लिए तो अपनी कैजुअलिटी बढ़ रही है, इसलिए वो उनको रोक दिया कि भाई डेड बॉडी मिलेगी लेकिन टाइम लगेगा, इसलिए आप इसका ये जल्दीबाजी मत करो। तो हमने भी इनको ये बोल दिया कि नहीं भाई, जो शहीद हो गए वो तो ठीक है, लेकिन अब और उसके लिए शहीद मत करो। अच्छा, इस चीज की जानकारी घर तक पहुंचा दी कि पक्का, बेटा हाँ, आदमी आई शहीद हो थी सर, चुके हैं। घर सूचना आ गई थी। तो सर वहाँ लड़ाई सिर्फ जज्बे से लड़ी जा रही थी। बिल्कुल। और वो भी इसलिए कि उनको ये विश्वास था कि अपना बंदा कहीं बैक पैर नहीं कर ले। मतलब शेखावाटी का बंदा जो ही एक जज्बा के मायने मतलब अलग जज्बों को देखना, मतलब झुंझुनू तो पे भी चीज हाँ, के लिए हाँ। फेमस है। सर फौजी फैक्ट्री माने सर विनोद नागा साथ में शहीद हुआ था, साथ में ही भर्ती हुआ था। ऐसे भी मतलब केस हैं फर्स्ट में ही, जो भर्ती भी साथ हुए थे, शहीद भी साथ ही, डेड बॉडी भी साथ ही आई थी 42 दिन बाद में। इससे ज्यादा आपको क्या मिलेगा? बिल्कुल। और तो प्यार प्रेम देखो देश के लिए, आपस को कि भाई लड़ाई में भी साथ ही चलेंगे, लड़ाई भी साथ ही चलाना, शहीद भी साथ ही, हाँ, डेड बॉडी भी साथ ही सर 42 दिन बाद में घर। जज्बा। हाँ। सर जी टाइम की क्या सिचुएशन है जब बॉडी आवा 42 दिन बाद के महीने? देखो आजकल तो संसाधन काफ़ी बढ़ाई, काफ़ी तकनीक भी उन्नति। देखो सर, हम तो उस समय सिर्फ हमारे चाचा जी रामनिवास जी अध्यापक थे, वो भी तो खत्म हो गए। तो वो रेडियो रखते थे ठीक है,
हालांकि हमारे भी था रेडियो, लेकिन हम तो गाने सुनने वालों में ही है ना, समाचार तो वो सुनते हैं जो ज़्यादा शिक्षित है। जी टाइम यंग हार थे। हाँ, तो हम तो बेरोजगार टाइप थे, तो इतने वो नहीं थे। तो वो समाचार दिया उन्होंने कि रेडियो पे शाम को अनाउंसमेंट आ रहा है कि डेड बॉडी अपने राजस्थान की झुंझुनू जिले की एक साथ आ रही है। तब हमें पता चला कि कल अपनी डेड बॉडी घर पहुंचेगी। जी टाइम कसो के क्रेज हो लोगों के अंदर, जो आम जनता की बात करो सर, उस समय अपने आपस में लोगों में इतना उत्साह और जोश था कि हम भी जाने के लिए तैयार थे। मेरा बड़ा भाई, हम 3 भाई हैं, बड़ा भी आर्मी में था, वो 16 में उधर ही लड़ाई में था। तो उन्होंने भी कागज़ में ये लिखा था कि हमारी कोई चिंता नहीं करनी है, हम सकुशल हैं, आप अपने हिसाब से जो रहो। सरकारी योजना की बात करा तो शहीद परिवार जो मिलनो या करे सरकारी लाभ वो मिल चुके हो? सरकारी लाभ सब मिल गया सर, हमें उनसे कोई वो गिला शिकवा नहीं है। अच्छा, लड़के को नौकरी नहीं मिली, लेकिन वो बच्चा जब MBBS करेगा उसके बाद में अप्लाई करेंगे और वो मिल जाएगी। मिल जाएगी। क्योंकि राजस्थान सरकार से अप्लाई किया था तो वो हमने लिया नहीं, क्योंकि वो बच्चे के लिए आरक्षित कर रखी है। और अभी कोई दिक्कत परेशानी नहीं सर, रास्ता की जैसे कि मैं आयोजना सुनने मिलो चर्चों के भाई शहीद परिवार के घर तक वो तो सर आप भी देख रहे हो, सड़क इसमें प्रत्यक्ष में प्रमाण की क्या जरूरत बिल्कुल है। एक समस्या के परिवार के साथ जरूर है कि सर तो खुल के कौन बोल रहा है, लेकिन मैं चीज रख दूं कि एक रास्ता है मैनपुरा तक अकेले घर तक वो रास्तों बिल्कुल खराब, बिल्कुल खराब है खराब सर। स्थिति में, दयनीय स्थिति में। मतलब आप आए होंगे तो आपको पता ही है सर, उसको ज़्यादा क्या बताऊँ, पूरे रास्ते में पानी भरा रहता है और सड़क टूटी हुई है ही नहीं, सड़क तो बिल्कुल जीरो है। तो बिल्कुल प्रशासन से रिक्वेस्ट हमारी यही रहेगी भाई पहिया का रास्ता हम तो बहाल करो, क्योंकि सही नहीं सर, कम से कम शहीद स्मारक के पास में तो साफ सफाई हो ना। हाँ, हम जाके करके आते हैं साफ सफाई, फिर वापस गंदी कर देते हैं लोग बाग। और देखो अपना भी फर्ज बने कि जो आसपास का लोग ही आपा जो गांव का लोग हाँ भी चीज़ ना आप स्वस्थ बनाए रखा, क्योंकि आपने भी एक सर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपने नहीं सर, गांव अच्छा पढ़ा लिखा है, सेना में भी बहुत हैं, सारी बातें अच्छी हैं, लेकिन पता नहीं लोग कुछ सामाजिक तत्व होते हैं जिनका वही काम है कि भाई अपन आसानी के बुराई करें। बिल्कुल देखो वह देश के लिए हंसता हंसता जान देती हैं और आपा के बाकी जो शहीद स्मारक है बिना भी स्वस्थ को रख सका और कम से कम साफ न कर सका तो कम से कम गंदो तो नहीं करा, क्यों गुरु जी? बिल्कुल सही है सर आपकी बात। भाई अपने को तो उससे प्रेरणा लेनी चाहिए, वो तो एक धार्मिक स्थल है, वो अपना कोई पर्टिकुलर अपना घर का थोड़ी है, वो तो पूरे देश का है। बिल्कुल देश की संपत्ति है, वो तो सार्वजनिक संपत्ति है। हाँ सर जी टाइम भर्ती हो या जी तो जी टाइम को क्या माहौल हो घर को क्या बोला बता? सर, उस समय तो जोश में जाते थे, क्योंकि हमारे घर में तो उससे बड़ा है वो आर्मी में ही था, अच्छा अच्छा, तो उन्हीं के देख से तो वो गए थे। और मैं तो खुद प्रयासरत था कि अपने को कैसे भी जॉब मिले। मैं तो सर शहीद होने के बाद में भी बरेली गया हूँ भर्ती होने के लिए, अच्छा अच्छा, लेकिन वो बोले कि नहीं आपकी उम्र हो गई, आपको नहीं मिलेगी। आपने कौन मिल रहा है? हम तो सेना में जाने के लिए तैयार हैं सर, हमारा पूरा परिवार सेना में ही है। चाचा जी हैं, चाचा जी के लड़के हैं, एक तो छोटा भी कमांडो कोर्स करके आया, रिटायर हो गया है। अच्छे पोस्ट जी पे। टाइम कम्युनिकेशन को भी मन लागे भाई जो संचार को साधन भी कोने हो। संचार का साधन सर फर्स्टली तो अखबार था या फिर रेडियो से समाचार मिलता था, मतलब अपने को सूचना रेडियो से ही मिली है। रेडियो और वैसे उनका लेटर लिखा आया था, उनका कमांडिंग ऑफिसर था उमेश सिंह बावा, उनका लिखा हुआ आया था। मैं घर पे कुछ समाचार लेटर भी भेजता कि लेटर ही आते थे सर। लेटर ही आता जी हाँ, लेटर तो ही एक दिन में अंतराल भेज देता, मतलब हर 15 दिन से 15 दिन पक्का, हाँ। लिखो जाएगा। बिल्कुल। मैं जी टाइम एक राइटिंग स्किल भी उभर के आती और लोग आजकल बात चीज तो विलुप्त होगी। नहीं सर, वो तो अब जमाना डिजिटल आ गया। उस समय तो यहाँ से फौजी जैसे ड्यूटी पे जाता था तो जब तक घर समाचार नहीं आता था उसका अखबार का, तब तक तो लेडीज है वो सिर पे सर ही नहीं धोती थी। मतलब अपने गांव में ये धारणा है कि जब फौजी अपनी पोस्ट पे जाता है जहाँ भी उसकी ड्यूटी है, तो वहाँ से जाने के बाद में वो चिट्ठी लिख के देते थे। वो चिट्ठी जब अपने को मिलती थी उस समय लेडीज उसको सिर को मतलब बनाती थी कि भाई सकुशल पहुंच गया। 10 दिन में पूछा है, 15 दिन में सर पूछा है, ट्रेन का था पूछेड़ो जति मानता बस जब चिट्ठी आती। हाँ, क्योंकि टेलीफोन तो था नहीं, और वो मतलब अपने को वो जब चिट्ठी आ जाती थी तब तसल्ली हो जाती थी कि भाई सही है। तो थे तो ये चीज नजदीकी हूँ अनुभव कर रहे हैं। बिल्कुल सर। बी के बाद में जैसे सेना भर्ती होगा बी के बाद में के बाका विचार लिया कि कुछ कहता सेना लेगी वह तो सर देश के लिए तैयार ही है, कढ़ाई कर ले जाए बन बात है। वह तो को डर लग गया ही भी नहीं होने लग गया भी नहीं। आज इस बताता कि बता हाँ वो आ गए रे तो डर लग तो डर तो उनके अंदर था ही नहीं सर, वो तो लड़ाई के लिए थे। ये खेत में होता ना जना दुनिया होता ना जना वो तो फटे ही फटे हैं तो और ये ना खुड़कम तक रहे मतलब उनको किसी चीज का डर लगा ही नहीं सर। डर कौन लग अच्छा भय नाम की चीज ही को नहीं ना यही कौन जानता डर की चीज है तो दादी ये दोनों भाई तंग कौन करता कि था ना कोई नहीं करता। आप सिर्फ माफ कर लेता पाके तो
माँ का सागा जीरा करे गुना बन नहीं सही नहीं होता गा। माँ का काम करना चाहिए केड़ू करना चाहिए माँ को नटना नहीं चाहिए माँ तो इन क्या छड़िया करे यही की बात कर तो वो तो बिक लिया तो मेरे को नहीं हुआ अपने गेहूँ उठाऊँ बिल्कुल देखो माँ के तकलीफ तो देखो आदमी की कमी पूरी कौन है उसके, अब सिर्फ चीज़ें ही भाई यादाम सिमट के रह चुकी। जी टाइम की साहब कुछ फोटो वगैरह कसों की कुछ हैं आपने? हाँ है सर। इस पर दिखाओ ना। सर जो शहीद होने का कागज़ आया था हमारे पास, वो भी हमारे पास है, उनका भेजा हुआ चिट्ठी भी हमारे पास है। अच्छा ये चिट्ठी भी है जी टाइम की? बिल्कुल साहब। या देखो आज भी आ है। एक बड़ी बाकी खुद की शानदार लिखेड़ी है। 20/10/1994 हाँ, भर्ती हुए जद की है। यह भर्ती हुआ जदगी है। थोड़ी सी सर थे ही पढ़ के बता दो कि क्या लिख रखे। ये सर लिखा हुआ है, माताजी पिताजी चरण स्पर्श, हम्म मैं मेरे स्थान पर ईश्वर की कृपा से राजी खुशी से हूँ। आशा करता हूँ कि आप भी भगवान की कृपा से राजी खुशी होंगे। और भैया जुगल किशोर का लिखा हुआ पत्र मुझे मिला और दिल में बड़ी खुशी हुई। मतलब उस समय सर इसी पे था। मतलब सारी भावना पत्र के अंदर पत्र से ही से होती थी। इसके अलावा भी और कोई पत्र? बिल्कुल साहब, ये उनकी यूनिट से आया हुआ है कि आपकी छुट्टी सैंक्शन होगी, लेकिन वो उससे पहले ही चले गए थे लड़ाई के लिए। ये उन्हीं का लिखा हुआ है। अच्छा यह छुट्टी मिल चुकी ही हाँ। और लड़ाई में चलेगा। हाँ 13/5/1999। मतलब देखो ये यादा काल की सी लगी है चीजें, देखो एकदम आपने सामने पढ़ी साक्षी के रूप में, मतलब रोंगटा खड़े कर दे वाली ये चीजें। मतलब वो सर उनकी छुट्टी सैंक्शन हो गई, यूनिट से कागज आ गया, लेकिन वो इससे पहले ही वहां से यहाँ से चले गए। देखो 16/4/1999। जाने को नहीं। ठीक है, अलावा अलावा ये छुट्टी का कागज है सर, उनकी वो छुट्टी सैंक्शन हो गई थी, अच्छा, लेकिन वो पहले छुट्टी चले हो गए गए थे। थे। टेलीग्राम आ गया था वहां से, क्योंकि सर साधन पहले ये टेलीग्राम ही था। पूछ बहुत टाइम लगा। मतलब सूचना इसी पे होती थी सर, ये भी उनका खुद का लिखा हुआ सर। अच्छा ये राम राम करके हाँ जाट। सर, पहले राम राम से ही वो हाँ संबोधन होता था। संबोधन होता है, हालांकि देखो आज भी हुआ है, लेकिन अब तो सर आप डिजिटल में आ गया तो सर नमस्ते करा, गुड मॉर्निंग नमस्कार करा। राम राम हाँ, कम होगा आजकल। और भी के अलावा ये कोई संवेदनाएं हैं जी जिनको टाइम की पेपर जी टाइम को है सर, ये रहा ऊपर ऊपर, ये उनकी जिनका लिखा वो पूरा आया था, अखबार की कटिंग है सर, ये शहीद का ही है। और ये पेपर ये उन्हीं के जुड़े हुए हैं सर, उनसे शहीद से संबंधित, इसीलिए उनको संजो के रखते हैं हम। कभी भी कोई बात हो तो अपन उनको देख के याद करते हैं उनको बार बार, कि भाई उस समय ये ज़माना था, ये सुविधाएं थी, ये बात सारी बातें थी। हम तो सर उस समय के प्रधानमंत्री को धन्यवाद देते हैं कि उससे पहले डेड बॉडी घर आती ही नहीं थी, और अब अगर डेड बॉडी नहीं कराती तो हम कैसे मानते कि भाई शहीद हो गए। भाई कम से कम अपने को अंतिम में ये तो तसल्ली हो गई कि भाई शहीद का पार्थिव शरीर घर आ गया, तो अपन ये तसल्ली मान सकते हैं। वरना फिर कोई कुछ बहुत बात बना सकता है कि भाई पता नहीं लड़ाई में था या कहाँ। जी टाइम भाई देखो काफ़ी मुश्किल है, संसाधन भी कम और सेना पर देखो ध्यान तो दिया जाता, लेकिन आज के प्रतिस्पर्धा आज के बरिस पर देखा तो कम हो। हाँ तो मूर्ति करताक दिना के बाद बनी और था हम कोई तो प्रयास भी करना। हम सर 6 महीने शुरू कर दिया था काम। अच्छा तो खुद ही बना दी? बिल्कुल, अंतिम संस्कार जहाँ किया गया वहीं मूर्ति लगाई हुई है। और हम तो जैसे ही वो शहीद हुए उसके 6 महीने बाद में, मतलब 42 दिन बाद में डेड बॉडी आई, उसके बाद में जैसे अपन 1.25 महीना शोक करते हैं। मतलब इनका ये कहना है कि हम यहाँ अंतिम संस्कार करना चाहते हैं कि भाई यहाँ स्मारक बना देंगे। तो उस समय अपने उदयपुर के तहसीलदार थे भागित नागा, वो बोले कि यहाँ नहीं, गांव के अंदर सार्वजनिक चौक में लगाएंगे ताकि आम आदमी को इससे कुछ शिक्षा मिले। शहीद स्मारक स्थल का पट्टा बनाया हुआ है उन्हीं का। तो देखो ही पूरी वीर गाथा अपने तक पहुंची है, और बाकी जो यादा ही वह भी आपने दिन बिल्कुल आज ये संजो के रख रखी। तो जानकारी किसी की थान लगी थे मैंने जरूर बताओगा, साथ में कमेंट के अंदर जय हिंद जरूर लिख दूंगा।